अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपको एक किसान की कहानी सुनाता हूँ। एक दफ़ा एक वसी देहाती इलाके के दिल में एक छोटा सा गांव था, जहाँ जिंदगी एक मुख्तलिफ रफ्तार पर चलती थी। गांव के रहने वाले एक दूसरे को जानते थे, दिन की शुरुआत बहुत जल्दी होती थी। सुबह की पहली रोशनी के साथ नए दिन की शुरुआत का ऐलान होता था। मुर्गों और गाय की आवाज़ें बहुत सारी जानवरों से भी सुनाई देती थी, जबकि गांव के रहने वाले अपने कामों के साथ मसरूफ होते थे। कुछ लोग शहर जाकर अपना कारोबार और नौकरियों में मसरूफ हो जाते, तो कुछ लोग अपने अपने खेतों पर निकल जाते। उसी छोटे गांव में एक किसान अपने खानदान के साथ रहता था और उसके पास गांव के बाहर कुछ फासले पर एक छोटा सा खेत था। वो किसान एक मेहनती था और वो अपने खेतों की देखभाल में बहुत दिलचस्पी रखता था। किसान की जिंदगी उसके खेत और उसके गांव के गिर्द घूमती थी। उसे अपना खेत अपने वालिद से विरासत में मिला था और वो बचपन से ही उसकी देखभाल कर रहा था। वो गांव में सादा जिंदगी की क़यादत करता था और अपने साथी गांव वालों के दोस्ताना चेहरों से भी मोहब्बत करता था। हर सुबह किसान फजर से पहले बेदार होता और खेतों की तरफ जाता। वो चमकदार धूप के नीचे काम करते हुए घंटों गुजारता, अपनी फसलों की देखभाल करता और इस बात को यकीनी बनाता कि उन्हें उगने के लिए काफी पानी और अज़्ज़ा मिले। उसे अपने खेत पर फख्र था और उसकी मेहनत का फल बहुत सी फसलों की सूरत में उसे मिलता। दोपहर में किसान गांव वापस आता, जहां वो अपने दोस्तों और साथी किसानों के साथ मिलता। वो एक साय में बैठकर चाय पीते और गांव के आसपास की ताज़ा खबरें और गपशप करते। गांव उसकी करीबी बिरादरी थी, जहां हर कोई बाकी सबको जानता था। वक्त बहुत तेजी से तब्दील होने लगा और लोग गांव से निकलकर शहर में बसने लगे। अपनी जिंदगी की जरूरियात और उसको मजीद बेहतर बनाने की खातिर उसके बच्चे भी शहर चले गए और उसे अपने खेत की देखभाल के लिए छोड़ दिया गया था। लेकिन उसने गांव की जिंदगी से अपनी मोहब्बत कभी नहीं खोई और अपने खेत पर काम करता रहा और गांव में अपने दोस्तों के साथ वक्त गुजारता रहा। साल गुजर गए और किसान बूढ़ा हो गया। उसने महसूस किया कि अब वो जमीन पर काम नहीं कर सकता जैसा कि वो करता था। उसका जिस्म थका हुआ था और हर कदम के साथ उसके जोड़ों में दर्द होता था। लेकिन अपनी हदूद के बावजूद वो अब भी अपने खेत से मोहब्बत करता था और वहाँ वक्त गुजारने की ख्वाहिश रखता था। बिल आखिर जिंदगी की बढ़ती उम्र की वजह से किसान अपने खेतों पर जाने से कासिर हो गया और कई महीने साल गुजर गए। एक दिन किसान का बेटा उससे मिलने आया और मशवरा दिया कि वो खेतों का दौरा करे। किसान इस ख्याल पर बहुत खुश हुआ और बेताबी से राजी हो गया।
जैसे ही वो जानी पहचानी सड़क से नीचे जा रहे थे तो किसान का दिल पुरानी यादों से फूल गया। वो उन खेतों को देख सकता था जिनकी उसने इतने सालों से देखभाल की थी। वो खेत जहाँ उसने लातादात घंटे गुजारे थे और अपने खानदान की तरह उनकी देखभाल की थी। जब वो खेत पर पहुंचे तो किसान का बेटा हैरान हुआ कि जमीन की देखभाल में कितना काम हुआ है। वो हमेशा से जानता था कि खेती बाड़ी मुश्किल काम है, लेकिन उसे करीब से देखकर उसने अपने वालिद की लगन को और भी सराहा। वो एक साथ खेतों में घूमते और पुराने वक्तों की याद ताज़ा करते। किसान ने उन तब्दीलियों की निशानदही की जो उसने कई सालों में देखी और उन फसलों की जिन पर उसे खास फख्र था। जब वो एक जगह पर बैठे तो किसान के बेटे ने उससे पूछा कि वो उन तमाम सालों के बारे में कैसा महसूस करता है जो उसने काश्तकारी में गुजारे थे। किसान ने मुस्कुराकर कहा कि वो दुनिया की किसी चीज के लिए उसका सौदा नहीं कर सकता। किसान के लिए खेती बाड़ी सिर्फ एक काम नहीं था, बल्कि ये जिंदगी का एक तरीका था। उसने इसे मकसद और इत्मीनान का गहरा एहसास दिया था जो उसे कहीं और नहीं मिल सकता था। खेत शायद अब उसका काम ना हो, लेकिन उसमें जो यादें और मोहब्बत डाली थी वो हमेशा बाकी रहेगी। किसान ने अपनी जिंदगी के लिए इत्मीनान और शुक्रगुजारी का एहसास महसूस किया। वो जानता था कि उसने अपने दिन इतनी खूबसूरत और करीबी बिरादरी में गुजारे हैं और उसे उम्मीद थी कि आने वाली नस्लें गांव की जिंदगी को इसी तरह पसंद करेंगे जैसा कि उसने किया था। दोस्तों, अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और मुझे कमेंट में बताइएगा कि ये आपको वीडियो कैसी लगी। Thanks for watching.